हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीसेंट रिकैप चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या यूएस इलेक्शंस के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉट्स कैन वोट फ्रॉम स्पेस। हाँ, सही सुना, एस्ट्रोनॉट स्पेस से वोट कर सकते हैं और जिसे हम सिर्फ 1 मिनट में जान लेंगे आगे इस वीडियो में। और ऐसे ही कुछ दिलचस्प और अननोन फैक्ट्स के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट टॉपिक्स या कुछ अननोन फैक्ट्स से जुड़े रहने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की चर्चा, जो कि है कुछ अननोन फैक्ट्स यूएस इलेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो यूएस की जो डेमोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोक्रेसी है, जो 1776 से चली आ रही है। जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई तो तब से लेकर अब तक 44 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर इलेक्ट हो चुके हैं। यानी कि इस साल से पहले 44 डिफरेंट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो यूएस को देखने को मिल चुके हैं। और 2016 में जब इलेक्शंस हुए थे तो 130 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 30 लाख अमेरिकन ने वोट किया था। और इस साल 2020 के जो इलेक्शंस कुछ निराले होने वाले हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो निराले हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कोविड-19 पेंडेमिक भी है। और ये सब तो कुछ भी नहीं है उन फैक्ट्स के आगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का सबसे पहला फैक्ट है whoever gets more votes doesn't necessarily win। मतलब जरूरी नहीं कि जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिले वही जीतेगा। ना ना ना, ऐसे इतने आसानी से थोड़ी जीत जाओगे। हाँ, इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लूजर विनर बन सकता है अगर अमेरिकन इलेक्शंस की बात करें। और इसका श्रेय जाता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम को। ये एक लेजिस्लेटिव ऑफिशियल्स की बॉडी है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। और जो नंबर ऑफ वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज में वो एलोकेट होते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कैलिफोर्निया, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है अमेरिका की, उसके पास 55 वोट्स की राइट है इलेक्टोरल कॉलेज में। वहीं नॉर्थ डकोटा के पास सिर्फ 3 वोट्स हैं। और अगर इसे जानना है तो हमें जाना पड़ेगा उस टाइम में जब ये सब शुरू हुआ था, मतलब 1776 में, जब डेमोक्रेसी अभी आई ही थी यूएस में और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी। तो उस टाइम पे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो महीनों तक स्ट्रगल करते रहे, बहुत स्ट्रगल किया, अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल किया। और उन्हें चिंता थी इस बात की कि वोटिंग सिस्टम के कारण जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ बड़ी सिटीज़ पे ही फोकस करेंगे, जिसके कारण रूरल एरियाज इग्नोर कर देंगे। और इसी के साथ उन्हें एवरेज सिटीजन्स पे भरोसा नहीं था। और क्योंकि वो 1776 का टाइम था जब कंट्री पूरी तरह एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तो लोग काफ़ी अनएजुकेटेड थे, डिवाइडेड थे और काफ़ी रूरल टाइप के थे, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से अवेयर नहीं थे, जिसके कारण काफ़ी डिस्कशंस और ओपिनियंस के बाद 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। और अगर अब की बात करें 2020 की, तो एक एवरेज अमेरिकन डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करता, बल्कि वो इलेक्टर्स के लिए वोट करते हैं, जो आगे जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट या चूज करते हैं। तो अब कितने वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट को ताकि वो प्रेसिडेंट बन जाए? तो इसका आंसर है 270, या मेजोरिटी ऑफ वोट्स 538 इलेक्टोरल्स में से। अब नेक्स्ट अननोन फैक्ट है कि ये 538 कहाँ से आया। तो इन 538 में से 435 कांग्रेस मेंबर्स हैं, 100 सेनेटर्स हैं और बचे 3 वो है इलेक्टोरल्स रिप्रेजेंटेटिंग वॉशिंगटन डीसी। अब अगर टाई हो जाए या किसी भी एक को मेजोरिटी ऑफ वोट्स ना मिले तो फिर कंटिंजेंट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। और ये अभी तक, मतलब आज तक की हिस्ट्री में 2 बार ही हुआ है, एक तो 1800 में और दूसरा 1824 में। और ऐसा भी 5 बार हो चुका है कि कैंडिडेट पॉपुलर वोट से तो जीत गया लेकिन इलेक्शंस हार गया। ऐसा अभी 2016 में और इससे पहले 1824, 1876, 1888 और 2000 में भी हुआ था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब अगला चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि जो वोटिंग रेट है वो लोएस्ट है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले यूएस का। यहाँ सिर्फ 56% लोग हैं जिन्होंने 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वोट किया था, और जिसके कारण यूएसए 26 नंबर पे आता है 37 मेंबर्स ओईसीडी कंट्रीज की लिस्ट में। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अननोन फैक्ट है द लास्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी अदर देन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक वाज इलेक्टेड इन 1850। अमेरिकन इलेक्शंस का एक तरह मतलब ही यही है, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स।
लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। 1776 से लेकर अभी तक टोटल 45 प्रेसिडेंट्स में से 11 प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जो अलग पार्टीज को बिलोंग करते हैं, जो कि ना ही डेमोक्रेट्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और ना ही रिपब्लिकन से। मिलर फिलमोर जो कि 13th प्रेसिडेंट है यूएस के, वो विग पार्टी को बिलोंग करते थे, जो 1850 से 1853 तक प्रेसिडेंट रहे थे, और वो लास्ट प्रेसिडेंट थे जो कि ना डेमोक्रेट को बिलोंग करते थे और ना ही रिपब्लिकन्स को। और विग पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो एक मेन पॉलिटिकल फोर्स थी 1830 से 1850 तक। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब जो इलेक्शंस होते हैं उनमें दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स भी होते हैं और वो पूरी तरह ट्राई भी करते हैं व्हाइट हाउस के लिए। बेशक रिसेंट ईयर्स में या अभी कुछ सालों में वो नज़दीक नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अभी 2000 की ही बात करें, जब जॉर्ज बुश जीते थे और प्रेसिडेंट बने थे, तो तब ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट राल्फ नाडेर को 2.8 मिलियन वोट्स मिले थे, जो कि 2.74% था पूरे टोटल वोट्स का। ग्रीन पार्टी के अलावा लास्ट कुछ इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स और भी पार्टीज से थे, उन पार्टीज का नाम है लिबर्टेरियन पार्टी, द पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। अगला अननोन फैक्ट है कि 2020 में इस बार सबसे महंगा होगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और हम इसे कह सकते हैं कि इट्स अ बिलियनियर्स गेम, क्योंकि जो बाइडन ने $1 अरब और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 59.6 लाख डॉलर्स जुटाए हैं। इस 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे रेज किए हैं। वैसे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते ही काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि कैंपेन स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन, इवेंट्स, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा ऐसे काफ़ी खर्चे होते हैं जिनका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता, और जो बजट है वो इलेक्शंस के नज़दीक आते आते बढ़ता ही जाता है। वहीं अगर 2016 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने $43.3 मिलियन और उनके ऑपोजिशन में खड़ी हिलरी क्लिंटन ने $768.9 मिलियन रेज किए थे। नेक्स्ट अननोन फैक्ट है कि कभी भी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की हिस्ट्री में इतने ओल्ड कैंडिडेट्स नहीं खड़े हुए हैं। चाहे 74 ईयर्स ओल्ड डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे 77 ईयर ओल्ड जो बाइडन हो, रिकॉर्ड टूटना तय है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही ओल्डेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, क्योंकि वो 70 ईयर्स के थे जब इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट अननोन फैक्ट ये है कि एस्ट्रोनॉट्स कैन एक्चुअली वोट फ्रॉम स्पेस। हाँ, सही सुना आपने, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ऑर्बिट से वोट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स का घर है ह्यूस्टन, और 1997 लॉ उन्हें अलाउ करता है स्पेस से वोट करने के लिए। डेविड वुल्फ पहले ऐसे अमेरिकन हैं जिन्होंने स्पेस से वोट किया था 1997 में। उन्होंने लोकल टेक्सास इलेक्शन में वोट किया था स्पेस से। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि स्पेस में वोटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो ये असल में काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट को एक फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, और फिर इसके अप्रूवल के बाद जो काउंटी है या कह लो जो रीजन है जहां उन्होंने रजिस्टर किया है, वो बैलेट्स सेंड करते हैं नासा को। बैलेट्स मतलब वो डिवाइस जिससे वोट किया जाता है सीक्रेटली, और इस केस में जो बैलेट्स एस्ट्रोनॉट्स को जाते हैं वो बस एक PDF फाइल होती है और इनक्रिप्टेड ईमेल्स। इनक्रिप्टेड मतलब एंड टू एंड डाटा सिक्योरली पहुंचता है और बीच में किसी को भी नहीं पता चलता कि उस मैसेज में या वो डाटा क्या था। इन शॉर्ट ये एक सेफ वे है, और ये PDF और इनक्रिप्टेड ईमेल्स सेंड करने से पहले नासा टेस्ट करता है कि क्या सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, और अगर सब बढ़िया होता है तो इलेक्शंस के दिन उन्हें ये बैलेट्स भेजे जाते हैं। फिर एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट करते हैं कि किसको वोट करना है और फिर ईमेल सेंड कर देते हैं वापस नासा को। नासा ये वापस काउंटी को सेंड कर देता है, और वहाँ पहुँचने के बाद ही एक क्लर्क उसे पेपर बैलेट पे लिख देता है, और सिर्फ उसी क्लर्क को ही पता होता है कि एस्ट्रोनॉट ने किसे वोट किया है, और बीच में किसी को नहीं पता होता कि एस्ट्रोनॉट ने वोट किसे किया है। तो ये हो गई इंक्रिप्शन। और इसी के साथ ही प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आगे किसी वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। एंड टिल देन टेक केयर।